जब सीता मैया का वनवास हो गया तो मैया सीता पंचवटी में बैठी हैं। वहां मैया अनसुईया से भेंट हुई सीता की। तो अनसुईया ने पूछा, बेटी सीता तुम वन में? तो कहा सीता ने, मैं अपने पति के साथ वन में आई हूँ, अगर पति दुख उठाएंगे तो मैं भी दुख उठाऊंगी। तो अनसुईया मैया ने एक बात कही कि हे बेटी सीता, तुमने बहुत अच्छा किया जो आप 14 वर्ष के लिए अपने पति के साथ वन में चली आई। क्या बोली मैया अनसुईया ने? उपदेश दिया सीता जी को कि शुभ काम करना चाहिए और शुभ गति के लिए, और पत्नी होती है पैदा पति के लिए, वो पत्नी होती है पैदा पति के लिए। अरे शुभ काम करना चाहिए संजय भैया, शुभ काम करना चाहिए शुभ गति के लिए, वो पत्नी होती है पैदा पति के लिए। हाँ, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। ज्यादा न कहते हुए महाराज अनसुईया ने सीता मैया को बहुत सुंदर उपदेश दिया। बोली बेटी सीता तुमने बहुत अच्छा किया, पत्नी पति के ही लिए बनाई है, इसलिए पत्नी का फर्ज बनता है पति की सेवा करना। तो आज की माताएं भी अपने पति को बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन करती कब तक हैं? जब तक जेब में पैसा, ये मैं नहीं बल्कि कवि कह रहा है कि जब तक जेब में पैसा, शरीर में ताकत हो, तब तक पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, बहुत प्रेम। महाराज रात को रोटी खाए कि जब पति खटिया पे लेट जाए तो बिना कहे पैर दबान लगती है ना। पिया के पास पैसा है, सब अपने दिल की बात कह देती है। महाराज तुम इतने दिनों बाद नौकरी से लौट के आए, हमारे तुम्हारी किस्म कुंडल टूटे धरे हैं, 3-4 महीना हो गए, कल पर माई के जाइए तो ऐसो करो कुंडल बनवाए दो। पति कहेगो देखो अबे जैसे तैसे गुजारू कर रहे, चुप्पा बैठो, है ना। तो पत्नी इतनी सी पे नाराज हो जाती है, कहती महाराज तो बात नहीं बनेगी। साफ साफ दिखाई देता है कि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ पे तो सब बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सब बहुत बढ़िया है। बात कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं अपने पति को कब तक प्रेम करती हैं। एक कवि ने लिख कर के कल्पना की है क्या, अरे नारी प्रेम जब लो माने, नारी प्रेम जब लो माने, और धन बल जोर बराबरी जाने। और भैया अरे बल कमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, ए बल कमती हुई जात प्रेम घट जात नारी को भाई, जे बोले करुए बोल कहे मरी जा पिया दुखदाई। पत्नी कहती है महाराज यहाँ पे सब स्त्रियों की बात नहीं हो रही, और यहाँ की तो सब बढ़िया है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के ऊपर अगर गरीबाई आ जाए तो छोड़ के पीर भाग जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी कहती है क्या, जा दिन से ब्याहिया वो आई हर दम तकलीफ उठाई है। तो महाराज हर स्त्री का फर्ज होता अपने पति की सेवा करना और पति की बात मानना, पति के चरण छूना। तो पवन रेखा सुबह सुबह उठ के पति के चरण छूती थी।
तो कौन कौन सी मैया ऐसी हैं जो सुबह उठ के अपने पति महाराज के पैर छूती? जरा हाथ उठाइयो। उठाओ उठाओ। सब छूती हैं, एक आध ना रही का। जो जो पैर छूती हैं वो हाथ उठाओ। अब छुअती तो सब हैं, शर्माए रही हैं, कछु तो हाथ उठे। अब कछु तो ये सोच रही है, भैया माइक वाला चालू कर, चालू। हेलो हेलो मनवीर भैया। महाराज, हाँ तुम्हारी तो बात खराब कर दी ने। चो एक बात तो उठाए ना इनने हाथ, हाँ दूसरा करते तुमने फिर गई। हाँ। तब उठाए जो उठाए कैसे सब झूठे, अरे नहीं, बिल्कुल सपा झूठे। तो इनसे पूछ लो एक बार छुअती के ना हाथ उठवा लो। अब तो उठाए देंगे बिन के हमारी बुराई कर रहे हैं तो उठाए देंगे वाले वे तो इधर पूछो। हाँ इतने तुम पूछो, हम काय पूछे? भैया को छोले तो उठाइए ऊपर को। हंस रहे हो, मेरी बात तो समझो। अपने माँ बाप के पत्नी के नहीं बता रहा मैं। उठाओ। देखिए हमारी पार्टी बढ़िया, तुम्हारी पार्टी से तीज त्योहार छोड़ दे तो रोज की बात कर रहे, रोज पूछो। रोज छोड़ते हैं, मैं बता रहा हमारे काना आवाज आ रही है। रोज कोई ना छूट, देखो सबके नीचे हो गए। देखो अब बताओ, तुम्हें सब कसम है पई अम्मन की, मुझे झूठे हाथ मत उठाओ। सो तो मालूम तो रोज पानी पे गिरपत सवे सवे। तुम्हें कसम अपनी सास की है, तुम झूठे हाथ उठाओ। अब कछु माता सोच रही झूठ मूठ उठाए देती, लेकिन बगल में बैठे वो देख ली तो घरे जाए लड़ाई ना होवे फिर। एंट्री ले लियो भैया अगर झूठे उठाए तो। कोई बात ना है, ना छूती तो आज से शुरू कर दियो, ठीक है। लेकिन मनवीर भैया इन्हों को दोष सुनाए। बात सही है महाराज तुम्हारी। इनका भी दोष नहीं है, पति पत्नी का ही दोष नहीं होता, कुछ पति का भी दोष होता है। क्यों? एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है ना। कुछ न कुछ पति में कमियां होती हैं, तब पत्नी पति से अलग हो जाती है, पति के पैर नहीं छूती है, नाराज हो जाती है ना। तो शायद है अब पत्नी घर में बैठी है कि पति महाराज शाम को आए रहे हैं, रोटी बनाए के संग संग दोनों लोग खाएंगे। लेकिन पति महाराज जब शाम को आए तो संजय भैया देसी पौआ लगाया, तो बिल्कुल मन छुइयो, ऐसे हो तो मन छुइयो। अब देसी पौआ लगाया है तो ले डंडा रपट परे, बाल बच्चन को मारो, एक लंग लुगाई को मारो, एक लंग सब्जी फेंकी, रोटी फेंकी, चूल्हो मारो। तो ऐसी पत्नियां कब तक पतिव्रत धर्म निभाएंगी? महाराज अगर पत्नी पतिव्रत धर्म निभा सकती है तो पति भी पत्नी व्रत धर्म निभा सकता है, उसे भी निभाना चाहिए। तो इसलिए पति का भी फर्ज बनता है पत्नी की रक्षा करना, पत्नी की देखभाल करना, दोनों का फर्ज बनता है। तो महाराज पवन रेखा बड़ी अच्छी थी। अब गई पवन रेखा वन में, तो दुर्मुख राक्षस ने उसके साथ संभोग किया, तो महाराज उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और जिस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, वो स्त्री फिर चाहे जीवन में कितना भी श्रृंगार करे, कितनी भी सुंदर साड़ी पहने, कितना भी कुछ करे, लेकिन फिर उसका चरित्र लौट करके नहीं आता, फिर वो स्त्री सुंदर नहीं मानी जाती है। महाराज पवन रेखा इस तरीका से अपने घर आई, उस राक्षस ने संभोग किया और कहा तेरे मेरे जैसा बलवान बेटा पैदा होगा। राजा नर की तो बात क्या है, इंद्र भी हार करके जाएगा। और सुन, वो बेटा जो होगा अत्याचार करेगा, पाप करेगा, लेकिन अंत में जब उसका अंत होगा तो उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेकर के और धरती पर आना पड़ेगा। जब इतनी बात कही तो पवन रेखा ने कहा अरे दुष्ट, वैसे तो अगर मैं चाहती तो ये गर्भपात करवा देती, लेकिन तू कह रहा है कि इस बालक को मारने के लिए भगवान का अवतार होगा, तो जा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस बच्चे को अपनी कोख से जन्म दूंगी, क्योंकि मैं इस बच्चे के पैदा होने से भगवान का अवतार होगा, तो इससे बड़ी और क्या खुशी होगी मुझे, इसलिए मैं इस बच्चे को पैदा जरूर करूंगी। चली आई पवन रेखा,
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, अब तो पवन रेखा ने एक पुत्र को घर पे आके जन्म दिया। अभी आपने कथा सुनी ली थी। उस बच्चे का नाम रखा गया कंस। कंस बड़ा हुआ, इसके बाद कंस ने बड़े अत्याचार किए और स्वयं मथुरा का राजा बना भोजराज कंस। अपने पिता को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के जेल में उसने बंद कर दिया। महाराज अब जब अत्याचार करने लगा, मैया पृथ्वी पापों के बोझों से दब गई है और हाहाकार मचने लगा है। गैया कटवाई जाने लगी है। गैया कटवाई जाने लगी है महाराज। संत लोगों को बावड़ी पिलाई जाने लगी, ग्रंथों में आगी लगाई जाने लगी है, अनेक अत्याचार होने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, मैया पृथ्वी पापों के बोझों से दब गई है। सभी देवता देवियां बड़े दुखी होने लगे। और ध्यान रखना, जब देवता और देवियां दुखी होने लगे हैं, मैया पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में गई हैं। ब्रह्मा जी से रो रो करके विनती की है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख है, हमें बचाओ इस दुख से। आज भगवत श्रोताओं, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में आए हैं। ब्रह्मा जी ने सभी को धैर्य बनाया और कहा है कि हम सभी एकत्र होकर के भगवान को आवाज लगाओ, भगवान हमारी आवाज जरूर सुनेंगे, हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो महाराज जैसा समय जितने पाप कृष्ण के अवतार होने से पहले हो रहे थे इस धरती पर, उतने ही अवतार इस कलयुग में भी हो रहे हैं। कम नहीं है, ज्यादा ही है। और कलयुग में भी भगवान जल्दी ही अवतार लेकर के उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि इतने अत्याचार ही हो रहे हैं। धरा पृथ्वी मैया दब जाएगी पापों से। जब शैन नहीं होंगे तो पाप कहाँ समाएंगे। बड़ा सुंदर भजन है। एक भक्त कहता है, क्या मैं तो कहती हूँ भगवान, कि बंसी बाले कहाँ सो रहा है, कि बंसी बाले कहाँ सो रहा है, और पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोलो ताली बजा के। बंसी वाले कहाँ सो रहा है। तुम इतने दिनों बाद नौकरी से लौट के आए, हमारे तुम्हारी किस्म कुंडल टूटे धरे, 3-4 महीना हो गए। कल पर माई के जाइए तो ऐसो करो कुंडल बनवाए दो। पति कहेगो देखो अबे जैसे तैसे गुजारो कर रहे, चुप्पा बैठो, है ना। तो पत्नी इतनी सी पर नाराज हो जाती है, कहती महाराज तो बात नहीं बनेगी।